टाइगर जयराम महतो जी को और केंद्रीय जी को सुनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे साथी हैं जो लगातार यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। हमारे साथी सुकेंद्र जी हैं, हमारे साथी कुलदीप जी हैं, हमारे साथी सूरज जी हैं, हमारे साथी प्रेम जी हैं, बकट्ठा के साथी हैं विनोद जी हैं और तमाम जो साथी हैं दिलीप हैं, वीरेंद्र हैं, सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और तमाम झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर के हम लोगों ने अपने भाषणों के माध्यम से झारखंड के भीतर एक जन जागरूकता लाने का काम किया है। लेकिन मैं आज आपको भाषण के माध्यम से कुछ मुद्दों पर बात नहीं रखूंगा। मैं इस बात पर आज आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि पिछले 2 दशकों के दौर में आप गौर करिए कि झारखंड में कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई, और जब एक क्रांति की शुरुआत हुई 21 दिसंबर 2021 से, और जब रणधीर वर्मा चौक पर 10 जनवरी को झारखंड के मातृभूमि टाइगर जयराम महतो जी ने संबोधन दिया, और जब तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये संबोधन जन जन तक पहुंचा, तो लोगों में ये उम्मीद जगी कि यही वास्तव में झारखंड के भीतर कोई एक क्रांतिकारी पैदा हुआ है जो असल में झारखंडियत को जगाना चाहता है, झारखंड की भावना को जगाना चाहता है। और कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की राजनीति के 2 दशकों के दौर में किसी ऐसे नेता में आज तक इतनी कुव्वत हुई कि महाराष्ट्र के बेलापुर में जाकर के इतना बड़ा सभा कर दे, और प्रवासियों के सम्मेलन में आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी भीड़ होगी। ये इनकी विचारधारा की ताकत है, ये इनकी सोच की ताकत है। और हम ये बताना चाहते हैं आप सबको कि अभी तो बेलापुर एक झांकी है, अभी दिल्ली बेंगलोर आती है, और सभी प्रवासियों का दर्द वहां पर आपको कैमरे के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और ये आंदोलन सिर्फ झारखंड के गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है, ये आंदोलन प्रवासियों के दिल्ली मुंबई के गलियों तक पहुंचा है, उनके ऑटो के ड्राइविंग सीट पर पहुंचा है, उनके रिक्शे की ड्राइविंग सीट पर पहुंचा है, उनका ठेला पर पहुंचा है, उनके जो छोला और हमारे गांव भर के लोग जाकर के जो मजदूरी करते हैं, ये आंदोलन वहां तक पहुंचा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन जिन बिंदुओं पर शुरुआत हुई थी कि झारखंड की 6 हमारी जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको यहाँ के नौकरी में प्राथमिकता मिले, यहाँ के नियोजन में उसको प्राथमिकता मिले। दूसरा सवाल हमारा रहा है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। तीसरा सवाल हमारा ये रहा है कि 60-40 की नियोजन नीति नहीं चलेगी। चौथा सवाल हम लोगों ने हमेशा उठाया कि इस राज्य के भीतर विस्थापन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और पुनर्वास की कोई योजना नहीं तैयार हुई। और शायद यही कारण है कि आप गौर करिएगा कि इस बही की धरती पर 1995 के दौर के बाद से कोई ऐसा तीसरा चेहरा आज तक कुव्वत नहीं रख पाया कि ऐसे लोगों को चुनौती पेश करे। कुछ लोगों ने चुनौती पेश करने की कोशिश की थी तो खून की नदियां यहाँ पर बहा दी गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बही की धरती से नेतृत्व का कौशल निकालना पड़ेगा, इस हजारीबाग की धरती से नेतृत्व का कौशल निकालना पड़ेगा। और ये चौपारण के लोगों पर बड़ा सवाल है, इस बही के लोगों पर बड़ा सवाल है, पदमा के लोगों पर बड़ा सवाल है, चंदवाड़ा के लोगों पर बड़ा सवाल है कि 1995 के दौर के बाद से आपके माटी से कोई एक लीडर नहीं निकला। और अगर तो चाची की धरती से कोई एक माटी का लीडर निकल करके 100 माटी का लीडर पैदा कर रहा है तो उसके साथ आपको खड़ा होना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से मिल जाएगा मेरे साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में जब भी कोई नेतृत्व अगली पंक्ति में आकर के नेतृत्व करना चाहता है, जब इन लोगों को चुनौती पेश करना चाहता है, तो इस इलाके में एक परिपाटी बनाई गई है। इस इलाके की परिपाटी है कि केस मुकदमे में फंसा करके लोगों को जेल में डालो और भाई भाई में लड़ाओ, यही यहाँ की राजनीति है और इस राजनीति की परिपाटी को बदलना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में लोगों ने कल मेरे से मीडिया ने पूछा इस इलाके को अफीम तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को शराब तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को पशु तस्करी का हब बनाया गया। क्या आप लोगों ने बोला एक भी बार हम लोगों ने कहा कि सभी मंचों से इस बात को दोहरा है कि उन नेताओं को ये चुनौती पेश करता हो कि हमारे नौजवानों को शराब और गांजे के बल पर बर्बाद करते हैं, हमारे लोगों को दारू और शराब और अफीम के व्यापार में लिप्त करते हैं, वैसे ही लोगों को जेल में डालते हैं, अपने ही आपके लोग पशु की तस्करी करते हैं, आपके ही लोग जाकर के शराब की तस्करी करते हैं। और जब कोई इन सवालों पर सवाल उठाता है, मुद्दों पर जाकर के आवाज बुलंद करता है, तो लोगों पर केस मुकदमा करने की काम की जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि 1995 के दौर के बाद से राम लखन
इस इलाके से कोई नेता क्यों नहीं निकला? आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि बक्सर का आदमी बार बार यहाँ सांसद कैसे बनता है? आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि चतरा का सांसद बिहार की धरती से कैसे बनता है? आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि पलामू का सांसद बिहार की धरती से क्यों बनता है? आपके जहन में यह भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि धनबाद का सांसद यूपी से क्यों बनता है? आपके जहन में यह भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि गोड्डा का सांसद भागलपुर से क्यों खड़ा होता है? भागलपुर का आदमी गोड्डा का सांसद क्यों बनता है? क्या झारखंड की माटी में इतनी कुर्बत नहीं? क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है? क्या हमें अपने माटी से लीडर नहीं निकाल सकते हैं? इस पहलू पर आप लोगों को सोचना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सबसे कि देखिए, झारखंड के भीतर हम लोगों ने बार बार ये कहा कि 4345 पंचायतों के भीतर एक विचारधारा को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया और इस विचारधारा के नायक टाइगर जयराम मेहतो जी ने लगातार दिन रात को एक करके यहाँ पर सभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड में जन जागरण किया है। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि जिस शख्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, रात में 4 बजे सोए हैं और अभी तक पिछले 2 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा सभाएं इन्होंने की है और 2000 से ज्यादा बैठकों इन्होंने की है। ये इनकी कुव्वत है, ये इनकी प्रतिभा है, ये इनका कौशल है। और ऐसे कौशल की पूजा नहीं करेंगे तो माफियाओं की करिएगा, जमीन माफियाओं की करिएगा, पूंजीपतियों की करिएगा, कॉर्पोरेट लोगों की करिएगा, जो 10 रुपया का पेट्रोल भराएगा उसकी आप तरफदारी करिएगा, तो यहाँ पर कभी भी सियासी हकूक की आवाज नहीं बुलंद होगी। इसलिए यहाँ पर अगर हमारे अखिलेश समाज के भी लोग होंगे, उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों एवं बुजुर्गों, आपको अपने सियासी हकूक की आवाज को बुलंद करना होगा, आपको अपना इत्तेहाद मजबूत करना होगा, आपको अपना शऊर बढ़ाना होगा। नहीं तो इस मुल्क के भीतर, इस जमहूरियत के भीतर जो लोकतंत्र है वो पैसे पूंजी की एक परिपाटी बन गई है और ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए सिर्फ विचारों के बल पर ही हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि कैसे इन लोगों को हराओगे, कैसे इन लोगों से चुनौती पेश करोगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को 1 रुपए का पेट्रोल और डीजल दिया गया है? क्या किसी को 10 रुपया दिया गया है? नहीं दिया गया है। मीडिया के साथियों देख लीजिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वैचारिक ताकत है जिसके बल पर झारखंड के भीतर इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। और लोगों ने ये कहा कि बाबू तुम लोग बराबर बात करते हो कि झारखंड की भाषा, झारखंड की खतियान, इन सारे विषयों पर कैसे तुम लोग यहाँ पर एक नीति नियम बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास एक तरीके से आइडिया है, क्या तुम्हारे पास रोड मैप है? हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने सभी राज्यों के स्थानीय नीति का अध्ययन किया, हम लोगों ने सभी राज्यों के नियोजन नीति का अध्ययन किया है और इस बात की वकालत करने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर बंगाल बंगालियों के लिए है, पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए। और कई लोगों ने ये कहा कि तुम लोग नफरत फैलाते हो, उन लोगों को ये जवाब पेश करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता में हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए इस तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस पीले रंग से, इस हरे रंग से, झारखंड की हरियाली से भी उतना मोहब्बत है, इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए झारखंड का एक एक नौजवान गलियों में जाकर के इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस आंदोलन को हम लोगों ने मिलकर के मुकाम नहीं दिया, इस आंदोलन को अगर हम लोगों ने मुकम्मल नहीं किया, इस लड़ाई को अगर हम लोग अगली पंक्ति में नहीं ले गए, तो आने वाले दशकों में ये झारखंड पुनः बर्बाद हो जाएगा। सामने आप देखिए, यहाँ पर टोल प्लाजा के हमारे कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है, रियादा के कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है, एमएच का आज तक यहाँ पर रोड नहीं बन पाया। कई ऐसी सारी समस्याएं हैं कि जहां पर आपको ये नजर आएगा कि इस इलाके में नेतृत्व की एक बहुत अच्छी जरूरत है, एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को जवाब देने के लिए सिर्फ हौसले की बुनियाद पर ही भराया जा सकता है। इसलिए सभी सभाओं में हम लोगों ने कहा कि लोगों से लड़ने के लिए जहां पर भी जिस तरीके से, जिस मोर्चे पर, जिस रूप में टकराना पड़ेगा, ये नौजवान टकराने को तैयार है, ये लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये भरोसा आप लोगों को दिला रहे हैं। और एक सवाल और हम लोगों से किया जाता है कि क्या तुम लोगों के पास पैसे की ताकत है, पूंजी की ताकत है? पैसे और पूंजी की राजनीति के इस दौर में तुम लोग कैसे अपना संगठन खड़ा करोगे? कैसे तुम लोग चुनावी राजनीति में जाकर के इन लोगों को चुनौती पेश करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी सभाएं हुई, चतरा में सभा हुई तो हमारे कई साथियों पर FIR दर्ज किया गया।
कई साथियों पर एफआईआर दर्ज किया गया और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पर तो अभी तक लगता है 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हो गए होंगे। तो क्या पुलिस के एफआईआर ने आंदोलन को रोक दिया? आज आपके सामने जयराम महतो जी यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के भी लोगों से कि पुलिस के एफआईआर से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। 144 की धारा लगाने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। 353 की धारा लगाने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन गांव-गांव में पहुंच गया है। ये एक वैचारिक क्रांति है, ये विचारों की क्रांति है। और जिस धरती ने निर्मल महतो को पैदा किया है, जिस धरती ने शेख भिखारी को पैदा किया है, जिस धरती ने सिद्धू कान्हू को पैदा किया है, जिस धरती ने बिरसा मुंडा को पैदा किया है, उसी धरती ने टाइगर जयराम महतो को पैदा किया है। तो निश्चित रहिए कि झारखंड में बदलाव होकर के रहेगा, झारखंड में क्रांति होकर के रहेगी। लेकिन चौपारण के लोगों, बड़ी के लोगों, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राजनीतिक चेतना पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बार बार। और हम लोगों ने जब भी इस आंदोलन के दौरान चर्चा परिचर्चा की, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जब मेरी बात हुई जयराम जी से, उन्होंने कहा कि संजय ना एक सभा उधर बड़ी तरफ होना चाहिए, हम लोग थोड़ा तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद सभा करेंगे। 1-1.5 साल कि नौजवानों, जो हमारे भाई कहते हैं कि उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है। जो लगातार वो कहते हैं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, इंकलाब आया है। इस इंकलाब का लाज रखिए, इस इंकलाब को आगे बढ़ाइए। ये एक नए इंकलाब की आवाज है, ये एक नए आंदोलन की आवाज है, ये एक नए क्रांति की आवाज है। और इस क्रांति की धारा को कोई रोक नहीं सकेगा। चाहे झुमरा पहाड़ हो, चाहे धनुआ का जंगल हो, चाहे सारंगा का जंगल हो, चाहे झारखंड का कोना कोना हो, हर जगह ये आंदोलन पहुंचा है। कहीं भी सभा अनाउंस हो रही है तो 50,000, 60,000, 70,000 की भीड़ आ रही है और राजनीतिक दलों का होश उड़ा हुआ है। अरे झारखंड तो झारखंड, बेलापुर में, अब दिल्ली में, अब बेंगलोर में भी इन लोगों ने तहलका मचा दिया है। और सोचिए, एक सभा करने गए मुंबई में और 42 छोटी छोटी बैठकें करके लौटे हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस नेतृत्व के कौशल को अगर हम लोगों ने नहीं पहचाना, इस नेतृत्व की क्षमता को अगर हम लोगों ने नहीं पहचाना, तो ये झारखंड फिर से ऐसी ताकतों का गुलाम हो जाएगा जो झारखंड की विरोधी ताकतें हैं। आपकी जमीन लूट ली गई है, विस्थापन कर दिया गया है, पुनर्वास का कोई भरोसा नहीं है। आपके बेटे बेटी फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी के लिए नियोजन नीति नहीं है। आप सांसद विधायक अपने माटी का ढूंढते हैं तो आपका सांसद विधायक भी नहीं है। आप जाते हैं कचहरी में तो न्यायिक व्यवस्था में भी आपके लोग नहीं है। जाते हैं आप डीसी ऑफिस में, पीडीओ ऑफिस में, तो वहां पर भी आपके लोग कम हैं। इसका मतलब कि नौकरशाही में, इसका मतलब कि अफसरशाही में, इसका मतलब कि न्यायिक व्यवस्था में, इसका मतलब कि नेतृत्व में, इसका मतलब कि ठेकेदारी में आप कहीं नहीं है। हर जगह सिर्फ आप पिछली पंक्ति में खड़े हैं। इसलिए आपको इस आवाज को बुलंद करना होगा मेरे साथियों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कई साथियों ने हम लोगों से कहा कि भैया इस सीओ लोग बड़ी म्यूटेशन में पैसा लो, तू एक तो काम फ्री में कर दो, इस सब के कोई इलाज है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने सीओ दिखते हैं, आपको जितने वीडियो दिखते हैं, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े स्तर पर एक गड़बड़ी है। सबको पोस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं अपनी भी सेटिंग गेटिंग करनी पड़ती है। सिर्फ इस सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, पिछले 2 दशकों में तमाम सरकारों का ये दोष रहा है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा उद्योग चलाया गया और इस कारण से यहाँ के लोगों का कल्याण नहीं हो पाया। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में अगर ये आंदोलन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर अगर फैल गया है तो झारखंड की यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को एक चुनौती पेश करना पड़ेगा, यहाँ के नेतृत्व को एक चुनौती पेश करना पड़ेगा और सीना ठोक कर ये कहना पड़ेगा कि हम आ गए हैं मैदान में तुमसे 2-2 हाथ करने के लिए। जहां भी लड़ना है लड़ने के लिए बुला लो, ये नौजवान लड़ने को तैयार है। ये चुनौती जब तक इन लोगों को पेश नहीं करेंगे, ये झारखंड की धरती चारागाह बनी रहेगी। क्या साथ मिलेगा इस आंदोलन में आप लोगों का? चौपारण की धरती से आज एक हम शपथ चाहता हूँ, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए जय झारखंड। क्या इस आंदोलन में साथ मिलेगा? इस लड़ाई में साथ देंगे? टाइगर जयराम महतो जी के आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएंगे। मुर्गा दारू में नहीं ना बिकेंगे, 100 रुपये का पेट्रोल में नहीं ना बिकेंगे। ये देखिए, आपको समझना होगा कि दक्षिण के राज्य, साउथ इंडिया के राज्य जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की बारी आती है
तो वहां पर वो लड़ करके अपना हक ले लेते हैं, वो अपने ही माटी से विधायक और सांसद बनाते हैं। और आप कहते हैं कि हम ही पर नेतवे न कोई थोड़ा बड़ी नेता बन रहा लो। अरे कोई नेतृत्व करने निकला है तो उसका पीठ थपथपाओ, उसकी आलोचना मत करो। अपनी माटी से लीडर नहीं निकालोगे तो कहां से लीडर निकालोगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। और इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस इलाके को मानसिक तौर पर गुलाम बना करके रखा है, मनोवैज्ञानिक तौर पर गुलाम बना करके रखा है, कि इस इलाके से नेता नहीं निकल सकता है, उन लोगों को ये चुनौती पेश करना चाहता हूं। किसी रामपुर से, इसी बसरिया से, इसी चौपारण से, इसी झापा से, इसी बिलवारा से, इसी चौपारण की धरती से, इसी बरी की धरती से, पदमा की धरती से, चंदवारा की धरती से भरकर से नेता निकलेगा और इन लोगों को चुनौती पेश करेगा कि अब लड़ गया तुम्हारा समय, आ रहे हैं नौजवान, आ जाओ जहां लड़ना है, ये अब बारी आने वाली है। आज बस इतना ही कहूंगा कि इस आंदोलन को आप सब साथ दीजिए। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। पिछले 45 दिनों में गांव-गांव गए, बड़ी के अलग-अलग इलाकों में गए, पंचायतों में गए और सब एक झलक देखने को तैयार थे कि बड़ी की धरती पर जयराम महतो जी का आगमन नहीं हुआ, हम लोग जरूर आएंगे। और आप लोगों ने इस बात का लाज रखा है और आप लोगों ने यहाँ पर पहुंच करके झारखंडी एकता का परिचय दिया है। इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको जोहार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी लोगों ने अपना सहयोग किया है उन सबके प्रति शुक्रिया प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।